नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। एक शायर ने बहुत ही अच्छी पंक्ति कही थी कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो क्या मेरे हक में फैसला करेगा। सुदर्शन फाकिर की ये पंक्तियां हैं और वो आज जो कोर्ट का फैसला आया है कल 12 तारीख को, उसमें देखने को मिलता है। कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटियां बनाई हैं। 4 लोगों ने वही लोग हैं जो इस कानून के पक्ष में थे। सबसे पहले आप उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बोल हिंदुस्तान चैनल सुनने वाले श्रोताओं को राम राम जी, जय श्री राम। जो 4 मेंबर बनाए गए उनमें से एक मेंबर ने तो अभी पता चला है कि कह दिया है कि मैं मेंबर नहीं बनूंगा, क्योंकि उन 4 मेंबरों का पहले से जो आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहे उनकी मनोभावना पहले से हमें पता है। इंसाफ अगर होना था तो ऐसे निरपक्ष बनाने चाहिए थे जिनका तजर्बा है। हमारे किसान लीडरशिप में 50-50 साल से किसान संघर्ष करते रहे लीडर हमारे। नाम लेना उचित तो नहीं है, चलो, जैसे राज्यपाल साहब हैं या और बहुत से लीडर हैं, उग्राहा साहब हैं, जिनका 50-50 साल का तजर्बा है। ऐसे लीडर्स के साथ बात करके कानून बनाएं, कानून बने, हम 10 दिन के बाद चले जाएंगे। सर, आपने जो अभी इस्तीफ़ा दिया, अपने पद से डीआईजी पद से इस्तीफ़ा दिया है, क्या इन किसानों के को देखते हुए कि 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, क्या लगता है कि सरकार अब झुकेगी या नहीं झुकेगी? इनका रवैया नहीं लगता है, बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है सरकार की तरफ से। फिर तारीख पर तारीख वाली जो बात है सिर्फ डिले कर सकती है, फैसला तो देना ही पड़ता है। तारीख पे तारीख देते रहो, आखिर में जज को भी फैसला देना पड़ता है। कितनी तारीखें देंगे? हम बैठे हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हमारा हौसला पस्त करने के लिए तरीक़ों वाला काम किया जा रहा है, लेकिन होगा नहीं। हम बहुत लड़ सकते हैं, लड़ने की भावना बहुत है। अभी आपने इस्तीफ़ा दिया है और हाल ही में कमांडो का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। देखिए हमारे बच्चे हैं, आर्मी में भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं और ये पुलिस बल में भी हैं, बहुत से फोर्सेस में किसानों के ही बच्चे हैं। तो ये इनको समझ लेना चाहिए कि हो सकता है, अभी कहने भविष्य में क्या होगा पता नहीं, सुरक्षा का भी मसला खड़ा हो सकता है देश के लिए। तो ये पहले से सोच लेना चाहिए भी दीवार पे क्या लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें होती हैं, इबारत लिखी होती है, हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर एक बच्चा जो वहाँ पर बैठा है, बॉर्डर पे बैठा है, उसके पिताजी यहाँ बैठे हैं, तो उसका अटैचमेंट अपने बाप से कैसे छोड़ देगा वो? तो ये बात देश की सुरक्षा की भी है, तो इसको जल्दी से करना चाहिए। इसको जो लाइटली लिया जा रहा है वो गलत है। देश की सुरक्षा के लिए, जो हम सब नागरिकों के लिए सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, जो ये फैसला जल्दी नहीं रह रहे, वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, किसान हित में भी नहीं कर रहे हैं, देश हित में भी नहीं कर रहे। दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे ही बच्चों से फौजें, पुलिस फोर्सेस भरी पड़ी हैं। कोई कम ही लोग हैं जो दूसरे व्यापार वर्ग के लोग आते हैं। 50 से ज़्यादा दिन इस आंदोलन को सड़कों पर चलते हुए हो गए हैं। 2 महीने से ये पंजाब और हरियाणा में ये आंदोलन चल रहा था। 60 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। 9 बार तारीख वार्ता तय कर ली गई है सरकार की। 10वीं बार कल 15 तारीख को वार्ता है सरकार के साथ। क्या लगता है कि अब ये सरकार 15वीं जो 10वीं वार्ता है 15 तारीख को कल, उसमें मान जाएगी या फिर आंदोलन और आगे तक जाएगा? जो 26 जनवरी की जो तैयारी चल रही है वो पूरी होगी? देखिए, एक जो आपने 60 कहा, 60 गिनती नहीं है, 100 से ऊपर हो चुकी है गिनती। तो मैं उन सब किसान भाइयों को जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर हमारे किसान संघर्ष में अपनी जान का योगदान पाया है, डाला है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, जो आपने कहा कि किसान आंदोलन को मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, ये थोड़ा उनके दिमाग में ये चल रहा है शायद कि शायद ये कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन ये गलती है उनकी। लिखी हुई इबारत को पढ़ें, किसान आंदोलन और तगड़ा हो रहा है। डिसिप्लिन में रह के हम किसान आंदोलन करते रहेंगे। 15 तारीख को जो फैसला आने वाली बात है, जो मेरी निजी विचार हैं, मेरे को नहीं लगता है अगर होता तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे देते कि हमें टाइम दिया जाए 5 दिन 10 दिन, हम फैसला कर देते हैं। तो इन्होंने क्या लिख के दिया है? इन्होंने लिख के दिया है ये कानून संगत है, वो उचित नहीं है, वापस लेना ठीक नहीं है।
तो उनका इरादा पता चलता है, उनका जो एफिडेविट है उससे इरादा पता चलता है। तो इरादा नहीं लगता सरकार का, पता नहीं क्यों उनकी जो बुद्धि है भ्रष्ट हो चुकी है। सर, इन जो कमेटी की बात है अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जो 4 लोगों की कमेटी, सरकार भी बार बार कह रही थी कि हम बिंदुवार तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं, हम भी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, और वही कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है। और किसानों ने कहा है कि जो सरकार की मंशा थी वही सुप्रीम कोर्ट की मंशा दिखी है उनको। उस फैसले से किसान खुश हैं या फिर नहीं? देखिए, जो मेंबर की बात है ना, जो 4 मेंबर दिए, पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान ही लिया कि ये कानूनों में काफ़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, इन्होंने ये भी मान लिया कि हमारा जो आंदोलन है शांतिपूर्वक चल रहा है। जो तीसरी बात वहाँ से आई है वो 4 मेंबरों की नामजदगी के बारे में आई है। अभी अभी मुझको पता चला एक मेंबर तो भाग गया, उसने तो कह दिया मैं इस कमेटी में आऊँगा ही नहीं, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह है। तो अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी अभी पता चला है मेरे को। तो बाकी जो मेंबर हैं और भूपेंद्र सिंह भी, ये सब सभी यही कह रहे थे कि हम इन किसानों के, उनका जो आर्टिकल छपते हैं या लिखते हैं या उनकी विचार जो पब्लिक के सामने आते रहते हैं, उनमें इन्होंने पहले से इन कानूनों को समर्थन दिए। अगर जो जिसने हमारा फैसला करवाना है या जो विचोलगी कर रहा है वही उनकी तरफ है, बायस्ड है, उन्हीं की तरफ करे तो लीपापोती होगी, वो लीपापोती होगी। हमें निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, निष्पक्ष नहीं होगी ये कार्रवाई, लीपापोती होगी। तो कल की मीटिंग जो कल हुई थी उसमें इसीलिए इन्हीं कारणों को प्रमुख रखते हुए हमारी किसान लीडरशिप ने इन 4 नामों को मानने से इनकार कर दिया। जी शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये लखविंदर सिंह जाखड़ साहब थे जो हाल ही DIG पद से इस्तीफा दे के आए हैं किसानों के समर्थन में। रेवाड़ी बॉर्डर पर धारूहेड़ा के पास हम यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि जो कोर्ट की जो कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसके अंदर जो 4 मेंबर थे वो इन कानूनों से ताल्लुकात रखते थे, इन्हीं कानूनों पे उनका पक्ष था, तो निष्पक्ष रूप से वो जांच नहीं कर पाएंगे, निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। और किसान संगठनों ने भी यही कहा कि वो लोग पहले से इस कानूनों के समर्थन में थे, तो फिर वो क्या सरकार को इस कमेटी के द्वारा बताएंगे। तो यहाँ साफ कहा गया है कि इस कमेटी को भंग किया जाए और नए लोग जो निष्पक्ष रूप से जांच करें, ऐसे लोगों को इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, कुमार, नमस्कार।